मैं बात करना चाहती हूँ अपने पसंदीदा सहीफे की आयत का, जो खुदा को हकीकी बनाता है और वो असल में कौन है और वो रिश्ता जो वो हमारे साथ चाहता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको खुदा के करीब आने के लिए कुछ करना होगा या आपको कुछ बनना पड़ेगा, ये कतई सच नहीं। सिर्फ हमें जो करना है उसके करीब रहना है, बस हमें इतना ही करना है, अपने दिलों को खोलना है। खुदा ने फरमाया कि देखो मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई दरवाजा खोलता है तो मैं अंदर आऊंगा। ये मुकाशवा 3:20 में फरमाया गया। लेकिन मेरी पसंदीदा आयतों में से एक आयत है जो याकूब 4:8 में मौजूद है, जहाँ फरमाया गया कि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा दूर नहीं है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे इतना करीब और नजदीक है। और अजीजों, हमें बस उसकी तरफ रुजू होना है। ऐसा कोई काम नहीं बल्कि महज एक ईमान है जिसके बारे में पौलुस बताता है। इसलिए मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है खुदा ऊपर बादलों में है और आपको कुछ ऐसा करना होगा और उसके लिए आपको अजीम काम करने होंगे ताकि वो आपसे मोहब्बत करे, ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम ऐसा नहीं फरमाता। हमें बस इतना करना है कि उसके करीब आएं। और इस तरह अगर आप खुदा के लिए ज्यादा भूख रखते हैं और कहते हैं कि खुदावंद मैं आपको जानना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, तो आज का दिन आपका है। हम आपके लिए दुआ करेंगे। अपने हाथों को खोलें और खुदा की मोहब्बत को कबूल करें। आए बाप, याकूब 4:8 के मुताबिक मैं अपने अजीजों के लिए दुआ करती हूँ जो लोग आपकी मौजूदगी के लिए तरसते हैं, आपकी मौजूदगी के भूखे और प्यासे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, वैसे ही आप भी हमारे करीब आएं। बस ये इतना ही आसान है। आए बाप, मैं चाहती हूँ कि इनकी सलाहियत में इजाफा हो ताकि हम सब अपनी जिंदगियों में आपकी मौजूदगी को महसूस कर सकें और हम आपकी कुर्बत को महसूस कर सकें, और जितने भी अजीज अभी देख रहे हैं वो महसूस करें, उन्हें जन्नत का एहसास हासिल हो और उनके दिलों में एक ताजगी भर जाए और आपके साथ ताल्लुकात में ताजगी आए। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते थे कि वो आपके इतना करीब आ सकते हैं, वो भी इस बात का तजुर्बा करें। जो पहली बार आपके ताल्लुकात और मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने इस बात को तरजीह नहीं दी, उनके हालात बदल जाएंगे, वो अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और आपकी तरफ रुजू होंगे। यीशु के नाम में, आमीन।